दैनिक जागरण की प्रति को जलाकर हम लोगों ने विरोध करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जहां कहीं भी होगा वो दैनिक जागरण की प्रति को न खरीदेगा न उसे पढ़ने का काम करेगा। आज सामाजिक न्याय के मसीहा बीपी मंडल जी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर सामाजिक न्याय के मसीहा बीपी मंडल जी को हम लोगों ने याद किया है। और इस देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है उसका आरक्षण पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ। बीपी मंडल जी ने जो सिफारिशें मंडल आयोग की दी थी उसके कुछ अंश जो है जनता दल की सरकार में स्वर्गीय बीपी सिंह जी की जो सरकार थी उसमें लागू हुआ। और बहुत सी सिफारिशें लागू नहीं हो पाई। इसके बाद भी सरकारी नौकरियों को निजीकरण के क्षेत्र में ले जाना, सरकारी नौकरियों को लगातार सरकार द्वारा जो है केंद्र और प्रदेश की सरकार द्वारा समाप्त करने की जो रोज़ साजिश हो रही है, इसके खिलाफ में समाजवादी पार्टी हमेशा अपनी आवाज़ को उठाती रही है। और समाज में और देश के अंदर शासन, सत्ता, ब्यूरोक्रेसी, न्यायपालिका, इन सब जगहों के अलावा भी मीडिया का एक बहुत बड़ा स्थान है जिसे चौथा स्तंभ के रूप में देखा जाता है, जिसके दायित्व, जिसके कर्तव्य बहुत बड़े हैं। सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसका सब लोग निर्वहन करते हैं। हो सकता है कि सत्ता पक्ष की खबरें बहुत ज़्यादा लगें, विपक्ष की खबरों को कम दिखाया जाए, लेकिन अमर्यादित शब्दों को, ऐसी चीज़ें जिनके कोई साक्ष्य नहीं है, उन चीज़ों को भी कोई प्रतिष्ठित अखबार या टीवी चैनल दिखाने का काम करे तो इस लोकतांत्रिक देश में हम उसका, समाजवादी पार्टी उसका विरोध करती है। सर अभी हम लोग दैनिक जागरण ने जो अपने गैर जिम्मेदारी रवैये की तरह हमेशा समाजवादी पार्टी की उपेक्षा करते हुए और ऐसी चीज़ों को लिखने का एक काम किए अपने अखबार के माध्यम से जिससे समाज में नफरत पैदा हो सकती है, भाईचारा जिससे ख़त्म हो सकता है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पद चिन्हों पर चलते हुए समाजवादी पार्टी गाजीपुर के हमारे सभी सम्मानित नेताओं ने दैनिक जागरण की प्रति को जलाकर हम लोगों ने विरोध करने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जहां कहीं भी होगा वो दैनिक जागरण की प्रति को न खरीदेगा न उसे पढ़ने का काम करेगा, क्योंकि इससे समाज में नफरत पैदा हो रही है। और इस बात को हम लोग एहसास कराना चाहते हैं कि लोकतंत्र में, संविधान में जो हमारा अधिकार है विरोध करने का, उसे हम जो है अपने मौलिक अधिकारों की तरह हम अपना विरोध प्रदर्शित करेंगे। और वही प्रतीकात्मक विरोध के लिए हमने दैनिक जागरण की प्रति को जलाकर एक संदेश देने का काम किया है। दैनिक जागरण और प्रतिष्ठित उसी के साथ न्यूज़ 24 उन्होंने भी गैर जिम्मेदाराना जो रवैया अपनाने का काम किया है उसको भी न देखने का हम लोगों ने अपील किया अपने लोगों से, उसका भी हम समाजवादी पार्टी विरोध करती है। और ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, बड़े घरानों के ऊपर इनकी मेहरबानी है। और छोटे मोटे धंधे करने वाले से लेकर पिछड़ा, दलित, वंचित तो बर्बाद हो गए। आने वाले समय में नौजवान तो लग रहा है कि स्कूलों की तरफ मुंह देखने का काम नहीं करेगा। इनकी नई शिक्षा नीति आने वाले हमारे विद्यार्थियों को बर्बाद करके रख देगी। हर 6 महीने पर इनकी परीक्षा है, न एडमिशन से लेकर लगातार परीक्षा, कब क्लास चलेंगे, कब क्या पढ़ाना है, सारी चीज़ों पर ये सरकार कन्फ्यूज है। अभी एक दलित छात्र जब आंदोलन किया है बहुत दिनों तक, सामान्य कैटेगरी में 2nd रैंक पाया था बीएचयू के अंदर, तो उसका प्रवेश नहीं हुआ। बहुत लड़ाई लड़ने के बाद समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक, प्रतिनिधि मंडल, सब के सब लोग जो है उतर गए और उसके धरना प्रदर्शन में शामिल हुए, तो जाकर पीएचडी में एडमिशन हुआ है। वो प्रोफेसर कैसे बनेगा दूर की बात, अभी पढ़ने के लिए इतना संघर्ष है। अभी प्रोफेसर बनने के लिए
असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी देश में बहुत बड़ा संघर्ष बाकी है। तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग इन सब चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। सारे संस्थानों में संघ के लोगों को बैठाया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो यूनिवर्सिटियों में हैं कि नौकरी आपको तभी मिलेगी जब आप शाखाओं में गए होंगे, आपके पास सर्टिफिकेट होगा। बताओ, इस देश के अंदर सभी जात धर्म मजहब के लोग रहने का काम करते। कोई भी विद्यार्थी कोई कांग्रेस के संगठन से जुड़ा हुआ था, कोई समाजवादी युवजन सभा का हुआ करता था, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ करता था, लेकिन देश में इतनी नफरत नहीं थी जितनी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की ये 2 टर्म की सरकार और उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष की ये सरकार ने नफरत पैदा कर दिया है, नफरत का जहर घोल दिया है। इतना कभी हम लोगों ने देखने का काम नहीं किया। सर, अभी आप बात किए हैं कि रोजगार का और उसके बाद परीक्षा की जो 6 महीना को हो रहा है, तो आप लोग विपक्ष में आप लोग क्या कर रहे हैं? हम ये आपकी जो सोशल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जब हम आवाज़ उठा रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के लोग ही इस प्रदेश में लड़ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हमला हो रहा है, उन्हीं की गिरफ्तारी हो रही है, उन्हीं को जो है कि रोका जा रहा है। हम जनता के बीच में जाकर अभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जो जयंती हम 1 सप्ताह थे गाँवों में मनाने का काम कर रहे हैं। हम जाकर उन्हें जागृत कर रहे हैं कि आपके बेटों का भविष्य खतरे में है, महंगाई चरम सीमा पर है, गैस सिलेंडर 50 रुपया बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, टैरिफ अमेरिका बढ़ाया 26% और 19 लाख करोड़ रुपया शेयर मार्केट में डूब गया एक दिन में। ये 5 महीनों में 94 लाख करोड़, ये तमाम इन्हीं के आंकड़े आ रहे हैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इनके तमाम चैनलों से, जिसको समाज के लोग देखने का काम कर रहे हैं। दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, सब के सब लोग असमंजस में हैं कि हमारा भविष्य खत्म होने जा रहा है, हमारे बच्चों का। वो लोग लामबंद हो रहे हैं और सरकार को ये पच नहीं रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पीडीए नायक माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर लोगों का विश्वास जगा है। हम लगातार 27 जनवरी से समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में पीडीए जन पंचायतों, पीडीए चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से आम जनता को और गरीब शोषित वंचित को जागृत करने का काम कर रही है, गांव-गांव जाकर।